खेलों के मैदान से बड़ी खबर। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम कर दी। तीसरे और फैसला कौन वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। 8 विकेटों की जीत के साथ ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। पर्थ में पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स आउट नहीं बल्कि आउट क्लास हुए। पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने तीन तीन विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को 84 रन का फातेहाना आगाज फराहम किया। कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर भी दौड़ गई। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम कर दी। तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। 8 विकेटों की जीत के साथ ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। पर्थ में पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स आउट नहीं बल्कि आउट क्लास हुए। पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने तीन तीन विकेटें लीं। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाशिर खटक साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा, शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से दी गई, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग का शोबा हो या फील्डिंग का शोबा हो, आउट क्लास कर दिया। जी बिल्कुल। जिस तरह की पाकिस्तान ने कंप्लीट जो है वो डोमिनेंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। पहले मैच में ऑल्सो पाकिस्तान हार गया था, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान ने जिस किस्म की रेजिस्टेंस शो की, जिस किस्म का पाकिस्तान ने मुकाबला किया, उसके बाद दूसरे और तीसरे मैच में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पर आउट क्लास किया, वन साइडेड एक किस्म के तमाम के दोनों मैचेस हराए, तो बेलाशुबा पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और 22 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराना, बिलाशुबा मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी जो है उन्होंने अपनी जो है वो सलाहियतों का इजहार किया। हमें यहाँ पर क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को जरूर दूंगा। और तो हमारे बॉलरों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन जिस अंदाज से मोहम्मद रिजवान ने अपने पहले ओडीआई सीरीज में कप्तानी की, हमने आज देखा कि मोहम्मद रिजवान ने एक टाइम पे 4 स्लिप्स भी लगाई। अमूमी तौर पर हम पाकिस्तानी क्रिकेट से मुतालिक जो है कप्तान, जो भी पाकिस्तानी कप्तान होते हैं वो इतने एग्रेसिव टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं होते हैं, लेकिन जिस किस्म की मोहम्मद रिजवान ने थ्रू आउट दी सीरीज जो है वो कप्तानी की, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन के ऊपर दबाव हो, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी बिलाशुबा जो है वो बेहतरीन रही है। लेकिन मोहम्मद रिजवान खुशकिस्मत है कि जिस किस्म के पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ खासतौर पे उन्होंने 3 मैच में 10 आउट किए, और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने रिदम में नजर आया। हमें काफी अरसे बाद शाहीन की वो बॉलिंग देखने को मिली जिसकी वजह से वो मशहूर थे। उसके साथ साथ नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने भी काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो ओवरऑल जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है एक मुकम्मल यूनिट के तौर पे खेली, और जिसका जो है वो एट द एंड रिजल्ट ये आया कि हम ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस में हराने में कामयाब हुए। ठीक है हाशिर, साथ मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट असगर अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान टीम की जानिब से। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने वो कर दिखाया जो हमारी बड़ी सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीमों ने माजी में नहीं कर सके। आप देखें कि 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने के जो बॉलर्स हैं और जो हमारे बैटर्स हैं, उन्होंने इंतहाई जो है शानदार खेल का मुजाहरा किया। सबसे पहले जो बॉलर्स थे हमारे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसनैन, इन चार के ये जो हमारा 4 का पैनल है, इन्होंने जो बॉलिंग की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर सका। पहली विकेट निकली और उसके बाद 29 पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और बाकी टीम को जो है ना आउट करना फिर इतना मुश्किल नहीं रहा। शाहीन ने 3 और नसीम शाह ने 3, जबकि हारिस ने 2 और ने 1 विकेट हासिल की। 140 के मजमूए पर टीम को आउट पवेलियन भेजने के बाद पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई, तो जो प्लेयर माजी में नाकाम रहता था, उसने जिस खेल का मुजाहरा सेकंड वनडे में किया था, आज हमने देखा कि वही रिदम था और वही अंदाज था साइम अयूब का, अब्दुल्ला शफीक का, और 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी जिसने जीत को कंफर्म किया। उसके बाद आने वाले बैटर बाबर आजम और रिजवान ने भी जो है अपने मैच को फिनिश किया। तो पाकिस्तान इस तरीके से 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब हुआ, और वो भी 8 विकेटों से। जो बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए भी और पूरी कौम को
के लिए भी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्त के भंवर में थी, होम सीरीज हो या मुल्क से बाहर सीरीज हो, पाकिस्तान को शिकस्त हो रही थी। लेकिन हमने ये देखा कि टीम मैनेजमेंट में तब्दीली, कप्तान में तब्दीली, प्लेइंग 11 में तब्दीली, ये तमाम तब्दीलियां जो है अब जो है कौमी टीम को रास आई और पाकिस्तान टीम जो है जीत के ट्रैक पर वापस आ गई है। हम समझते हैं कि ये सारा क्रेडिट जो है हमारी टीम मैनेजमेंट को जाता है और चेयरमैन पीसीबी को जाता है, आकिब जावेद को जाता है। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की कायदाना सलाहियतों का भी इजहार हुआ कि अपनी पहली ही सीरीज में एज ए कप्तान उन्होंने कामयाबी हासिल की, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। आपको बताएंगे जो टीमें, वो प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कामयाबी हासिल करती है, असल में वही बड़ा प्लेयर होता है, उसमें जूनियर सीनियर कोई नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उसके विकेटों पर अच्छी परफॉर्म करने वाला ही बड़ा प्लेयर होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है इस वक्त, जिसने पहला, दूसरा और तीसरा ओडीआई खेला है, वो प्लेयर है, वो के उसमें डेब्यू करने वाले भी हैं। लेकिन इस कंडीशन के लिहाज से वो बहुत बड़े प्लेयर है और बड़ी कामयाबी है। पूरी कौम को उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी असगर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यही टीम पहले भी खेल रही आपकी थी आवाज लेकिन जो बहुत कम आई है। अच्छा असगर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यही टीम थी जो पहले भी खेल रही थी, मोहम्मद रिजवान भी इसी टीम का हिस्सा थे लेकिन वो कप्तान नहीं थे। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बाद एक नया स्पिरिट देखने में आया, एक नई रिदम पकड़ लिया पाकिस्तान टीम ने। तो ये बेहतर फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद रिजवान को जो कप्तानी दी गई। हेलो जी असगर, आप हमें सुन सकते हैं? असगर से हम अपना राब्ता बहाल करेंगे। इमरान यूसुफजई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, पाकिस्तान की जीत पर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ये कामयाबी समेटी है और ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद सीरीज़ में जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस जीत को? हाँ जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो, और खासतौर पर जो शायकीन क्रिकेट हैं जो बहुत ज्यादा अफसरदा थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो जवाल के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और ये बहुत जबरदस्त कामयाबी इस हवाले से भी है कि 22 साल पहले 2002 में वकार यूनुस की कप्तानी में एग्जैक्टली इसी सरजमीन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने पहली मरतबा और अकलौती मरतबा जो है वो सीरीज जीती थी ओडीआई की, और उसमें भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान हारा था, उसके बाद लगातार दोनों मैचों में जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई बैटर्स की जानिब से और खासतौर पर शोएब अख्तर की जानिब से। और आज ये जो सीरीज है इसमें भी पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन वही सूरत हाल दिखी। पहला मैच हम हारे, उसके बाद अगले दोनों मैचों में हमने जबरदस्त कमबैक किया। बॉलर्स ने कमाल जबरदस्त जो है वो बॉलिंग की। इसके अलावा बैटिंग की अगर हम बात करें तो उसने साइम अयूब ने, अब्दुल्ला शफीक ने अपनी क्लास दिखाई और दूसरे मैच में जबरदस्त जो है वो बैटिंग की। तीसरे मैच में भी, तीसरा मैच कदरे आसान था इसलिए कि बॉलर्स ने जो है अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया था, और 140 रन पर ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को आउट करना और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी। और मैं समझता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैट कमिंस या जोश हेजलवुड या दीगर जो खिलाड़ी थे, मिचेल स्टार्क, वो मौजूद नहीं थे, वो दूसरे मैच में मौजूद थे। लेकिन दूसरे मैच में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और वो मैच भी हम 10 विकेटों से जीतते जीतते, 1 विकेट गिरी तो 9 विकेटों से जीते। आज का मैच भी मैं समझता हूँ कि कप्तान की जो है क़यादत, रिजवान ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की है। उनको अंदाजा था कि किस बॉलर को किस वक्त इस्तेमाल करना है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि हमारे इससे पहले के जो कप्तान, मैंने जो चीज नोट की है, जो ऑब्जर्व की है, वो ये थी कि ये जो हमारे जो कप्तान हुआ करते थे वो पूरे 50 ओवर का सोचा करते थे। मैंने चीज नोट की इन तीनों मैचों में, अगर आप देखें तो रिजवान के जहन में 40 ओवर, यानी आपके पास 4 मेन बॉलर हैं, आपने 40 ओवर जहन में रखे हुए हैं, और तीनों मैचेस में आप देखें कि 40 ओवर से पहले उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट किया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा जबरदस्त एक सोच है, बड़ी अच्छी अटैक क्रिकेट है। देखिए वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट बदल रहा है, इसी तरह से T20 का, बल्कि अब तो किसी हद तक टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो भी बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। तो अटैकिंग क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीम पहले अटैक करती है, पहले हमला करती है, उसको जो है वो एक एज हासिल होती है, और फिर आने वाले वक्त में उस एज की वजह से उसको बहुत ज्यादा बढ़तरी हासिल होती है और वो मैच में बड़ा अच्छा कमबैक करती है। दूसरे मैच में रिजवान ने सरफराज का एक रिकॉर्ड भी बराबर किया, एक कैच उनसे ड्रॉप हुआ, बड़ा आसान सा कैच था, लेकिन बाजों का जो है वो बॉल से नजर हट जाती है, तो वो रिकॉर्ड बना सकते थे 7 कैचेज एक इनिंग में वो लेकर। लेकिन बहरहाल ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। फिर एक चीज और नोट करें कि रिजवान ने जो फील्डिंग खड़ी की थी, बॉलिंग के मुताबिक, एंड बॉलिंग के मुताबिक, उसको ये अंदाजा था, विकेट के पीछे जब विकेट कीपर खड़ा होता है उसको अंदाजा होता है कि बॉलर की बॉल किस एंगल से आ रही है और बैटर किस एंगल से उसको खेलता है,
तो उस हिसाब से जब वो जो फील्डिंग खड़ी करते हैं तो मैं समझता हूँ उसने बड़ा फायदा दिया है पाकिस्तान टीम को। और आने वाले वक्तों में रिजवान बिलाशुबा एक अच्छे कप्तान और कामयाब कप्तान साबित होंगे। लेकिन एक चीज मैं और इसमें जरूर ऐड करना इमरान, चाहूंगा जैसे कि आपने कहा कि कि आने वाले रिजवान दिनों में मोहम्मद रिजवान जो है वो अच्छे कप्तान साबित होंगे और अपनी कप्तानी को और अपने इंतखाब को उन्होंने दुरुस्त भी साबित करके दिखाया है ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर। 22 साल बाद पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। 22 साल कबल वकार यूनुस की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो वनडे सीरीज़ जीता था ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर। अब ये ट्रैक, ये मोमेंटम जो है वो बरकरार रखना आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना ज़रूरी है, और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से जरूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऑन ग्राउंड जो टीम आप देते हैं उस टीम के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां तो जाहिर सी बात है ग्राउंड में आने के बाद पड़ती हैं। लेकिन जब टीम जो सेलेक्ट की जाती है और जिस अंदाज से सेलेक्ट की जाती है, आदाद शुमार को देखा जाए, डेटा को देखा जाए, परफॉर्मेंस को देखा जाए, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर आपको ग्राउंड में उतरकर अच्छा परफॉर्म करके देती है, बेहतरीन परफॉर्म करके देती है और अच्छे नतीजे देती है। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छी टीम सेलेक्ट की जाएगी वो अच्छे नतीजे देगी। जब सबसे अच्छी बात यह है कि रिजवान की तकरीबन सारे खिलाड़ियों के साथ अच्छी बनती है। और मैं एक चीज ये ऐड करना चाह रहा था कि रिजवान ने आखिर में, अगर आपने देखा हो, तो उसने सिंगल रन लेके अपने साबिक कप्तान को मौका दिया ताकि वो विनिंग शॉट खेल सके। हालांकि दूसरे मैच में भी बाबर आजम ने ही विनिंग शॉट खेली थी, लेकिन इस मरतबा भी रिजवान खुद भी खेल सकते थे, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद भी सिंगल लेकर मौका दिया अपने साबिक कप्तान को। और फिर आपने देखा कि जब उसने बाबर आजम ने छक्का लगाकर वो गले मिले हैं तो उन्होंने बड़े मोहब्बत से, बड़ी शफकत से उसके सर पर हाथ भी रखा है। देखिए, ये चीजें बड़ी मिसिंग थी हमारी टीम के अंदर। ये चीजें जब मौजूद होंगी, ये चीजें नजर आएंगी तो इसका बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर। जब टीम की बॉन्डिंग मजबूत होती है तो मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं और फिर वो एक दूसरे के लिए की खातिर जो है वो ग्राउंड में उस परफॉर्मेंस को दिखाते हैं कि जिसकी हमारे अंदर बड़ी मिसिंग थी टीम के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आने वाले दिनों में इसके बाद साउथ अफ्रीका का ट्रिप है, जिम्बाब्वे की सीरीज है और साथ ही साथ फिर चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल हमने होस्ट करनी है। तो मैं समझता हूँ ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम बिलाशुबा अपने ट्रैक पर वापस आ चुकी है और इस चीज को अब हमें जो T20 की सीरीज है इसमें भी इस चीज को हमने बरकरार रखना होगा।